बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हमारा जो लेक्चर्स होगा वो न्यूमेरिकल पे मुश्तमिल होगा, प्रॉब्लम्स पे मुश्तमिल होगा और ये हमारा लास्ट वाला पोर्शन होगा। यानी आज हम चैप्टर नंबर 12 को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो 12 में क्वेश्चन नंबर 8 जो प्रॉब्लम्स में दिया गया है, आपने स्टेटमेंट बुक पे देखी होगी। उसमें ये कहा गया कि मिलीकन एक्सपेरिमेंट से ये क्वेश्चन लिया गया है कि अगर दो प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके दरमियान एक पार्टिकल है सस्पेंड कर रहा है। अगर इन दो प्लेट के दरमियान फासला d 5 मिलीमीटर के बराबर हो, दो प्लेट के दरमियान पोटेंशियल 780 वोल्ट के बराबर हो, तो जब ये पार्टिकल सस्पेंड करेगा तो सस्पेंड पार्टिकल को जब फॉल करेंगे, इसको हम फ्री फॉल कहेंगे, तो वो जो फासला तय करेगा वो 1.5 मिलीमीटर्स होगा। और कितने टाइम के अंदर वो अटेन करेगा टर्मिनल वेलोसिटी या नीचे पहुंचेगा 11.2 सेकेंड। जबकि इसमें डेंसिटी भी दी गई है, ईटा भी दिया गया है। मालूम ये करें कि जो ड्रॉप यहाँ सस्पेंड कर रहा था उसकी मैस क्या है और उसके ऊपर चार्ज क्या है। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन जो उसमें दिया गया है। तो लिहाजा हमने क्या मालूम करनी है, मैस ऑफ ड्रॉपलेट, फिर मालूम करना है चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। लेकिन आपको याद होगा कि मिलीकन एक्सपेरिमेंट के अंदर मैस और चार्ज डायरेक्ट मालूम नहीं हो सकते जब तक हम टर्मिनल वेलोसिटी मालूम ना कर लें, जब तक हम रेडियस मालूम ना कर लें। इस वजह से मैंने वजाहत कर दी, पहले टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे, फिर साथ क्या निकालेंगे, रेडियस। सब समझते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला जैसे होता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो एस की कीमत 1.5 मिलीमीटर 10⁻³ इंटू 11.2 डिवाइड करेंगे तो ये हमें कौन सी कीमत आ जाएगी, वेलोसिटी। इसमें कोई शक नहीं कि ये क्वेश्चन बुक में हमसे नहीं पूछा गया, लेकिन हमारी चूँकि रिक्वायरमेंट है हम इसलिए इसको हल कर रहे हैं। फिर देखेंगे रेडियस वाला, ये इसका बी पार्ट्स मैंने सेट किया है। इसमें लिखता है कि 9/2 ईटा वी टी ओवर क्या है, रो जी। आप जानते हैं कि 9/2 कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, कीवन कीमत ऊपर वी टी टर्मिनल वेलोसिटी जो यहाँ से लेंगे, यानी ये वाला जो फार्मूला है वेलोसिटी की कीमत हासिल करने वाला, इसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। इसके बाद बाकी सारे फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है, हल करेंगे तो नीचे क्या हासिल होगा, रेडियस। क्या हमें रेडियस दरकार था, क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था, मगर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें ज़रूरी था। अब हम आते हैं, सबसे पहले क्या मालूम करते हैं, मैस। इसलिए इन आंसर को मैंने कहीं सर्कल नहीं किया। अब यहाँ देखें, मैस का फार्मूला डेंसिटी टू वॉल्यूम। चूँकि ड्रॉप स्फेरिकल शेप का होगा तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला था 4π/3। इसलिए मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 4π/3 और इस फैक्टर के साथ वैल्यूज पुट की गई। नीचे हमारे पास कौन सी कीमत आ जाएगी, मैस, जो कि 5.14 इंटू 10⁻15 किलोग्राम है। तो हमने ड्रॉपलेट की मैस कैसे निकाली, पहले निकाला वेलोसिटी, फिर क्या निकाला, रेडियस, और फिर उससे क्या निकाली, मैस। जब मैस हासिल हो जाएगी तो अब हम आगे बढ़ेंगे, चार्ज मालूम करेंगे। फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू mgd/v। ये आप लोगों ने पढ़ा था, F इज इक्वल टू Q और W इज इक्वल टू mg। दोनों फोर्सेस को कंपेयर करके Q इज इक्वल टू mgd/v। अब चूँकि सारे फैक्टर गिवन है, मैस भी आ गई, G पुट कर देंगे, D हमें गिवन है पहले से, वो पुट कर देंगे, ओवर आप क्या लिखेंगे, V। जब इसको हल करेंगे तो 3.22 10⁻19। ये दो आंसर हमें चाहिए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसको मैंने बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। कोई कुछ क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट के लास्ट से देखें तो आपको बड़ा लंबा सा और लेंथी सा क्वेश्चन नज़र आएगा। अगर इस क्वेश्चन को देखें, उसमें ये कहा गया है कि अगर दो प्लेट्स हैं या कोई चार्ज है तो उससे जो फासला है, ऐसा समझ लें कोई चार्ज है, फ़र्ज़ करें यहाँ कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है, उसकी फील्ड यहाँ मूव कर रही है, उस फील्ड के अंदर आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं अगेंस्ट द फील्ड, तो जो आपका इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक फासला डी वो 10 सेंटीमीटर लेट से, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्मल करती है वो 5000 वोल्ट पर मीटर के बराबर है। जिस चार्ज को आप हरकत दे रहे हैं उस चार्ज की कीमत ये है, और मैस ऑफ प्रोटॉन आपके पास क्या है, ये है। अब आप लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए क्या मालूम करें, पोटेंशियल बिटवीन द पॉइंट्स, इन दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल फिर क्या होगा। फिर ये मालूम करें कि वर्क डन, इसको हरकत देने में कितना वर्क करना पड़ेगा। फिर ये मालूम करें कि चेंज ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, फिर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, और फिर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये मुख्तलिफ छोटे छोटे पैरामीटर्स पूछे गए हैं। बाजार तो क्वेश्चन बहुत लेंथी लगता है, लेकिन है आसान और शार्ट सा क्वेश्चन। सबसे पहले हम आते हैं इस फार्मूले पे, E इज इक्वल टू -ΔV ओवर क्या है, ΔR। बेटा ΔR को इधर मल्टीप्लाई करें तो ΔV इज इक्वल टू E ΔR। याद रखना ये नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए मौजूद है, ये शो करता है कि हम अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहे हैं, बाकी इसकी वैल्यूज़ के ऊपर कोई असर नहीं है। इसका लिख देना है, लेकिन उसको वैल्यूज़ में शामिल ना रख समझे।
माइनस ई की कीमत है 5000, डी की कीमत है 0.1, मल्टीप्लाई करें 500 आ जाएगा। अब डेल्टा वी की कीमत क्या आएगी? -500 वोल्ट। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है सिर्फ किस चीज़ को? डायरेक्शंस को। लिहाजा बाद जगह के ऊपर जब नई वैल्यूज पुट करेंगे वहाँ डेल्टा वी हम 500 भी पुट कर सकते हैं। ओके, कोई इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज ऑफ सॉरी बी पार्ट है वर्क मालूम करें। तो वर्क का फार्मूला होता है क्यू मल्टीपल डेल्टा वी। क्यू चार्ज है जो 1.6 10⁻⁹ है और वी पोटेंशियल है जो कितना है 500 वोल्ट के बराबर है। जब बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वर्क जॉल में आएगा। अगर हमने आंसर किस में देना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम इसी वैल्यूज़ को 1.6 को 10⁻⁹ मल्टीपल 500 को डिवाइड कर देंगे किससे? 1.6 10⁻⁹ से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जॉल पड़ जाए तो उनकी कीमत होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁹ जॉल। इससे हमने डिवाइड कर लिया तो आंसर किस में चला जाएगा? इसमें। तो वो कैसे? क्योंकि ये दोनों फैक्टर इत्तेफाक से कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या रह जाएगा? 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें क्या हासिल हो जाएगा? वर्क। ओके, अब हम आगे चलते हैं चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। एक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मुख्तलिफ जगह पढ़ा जाता है। उसके मुताबिक अगर पढ़ें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव वर्क के बराबर। अगर वो नेगेटिव वर्क के बराबर है तो जितना वर्क की वैल्यू उसके साथ माइनस लगा दें और डायरेक्ट बगैर कैलकुलेशन के सीधा आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्लस वर्क के बराबर होती है। वही कीमत दोबारा लिखें और साथ क्या अलामत लिख देंगे? प्लस। कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसके बाद आते हैं काइनेटिक एनर्जी की मदद से क्या मालूम करें? वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ है वी स्क्वायर को अलहदा कर लें। काइनेटिक बाय टाइम वी को स्क्वायर ख़त्म करने के रूट ले लें। इस वैल्यू पुट करें 2 × अब यहाँ से ख्याल करना है काइनेटिक एनर्जी की कीमत है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट है वो ऐसे सिस्टम में नहीं है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे? जॉल में। जॉल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.6 10⁻⁹ से। इसलिए 500 को किससे मल्टीप्लाई किया? 1.6 10⁻⁹ ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? जॉल में। नीचे मैथ पुट कर देगी प्रोटॉन्स की, हल करेंगे तो ये आपको कौन सी कीमत आ जाएगी? वेलोसिटी। इस तरीके से वेलोसिटी हासिल हुई। फिर पीछे काइनेटिक एनर्जी, उससे पीछे पोटेंशियल और उससे पीछे क्या हासिल किया गया? वर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है। उसमें वो कहता है कि आप लोग 0 को रेफरेंस पॉइंट माने और पोटेंशियल की कीमत मालूम करें ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू द क्या है? नेगेटिव चार्ज। जब ऐसा सवाल आ जाए तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल का क्वेश्चन है जिसमें वो अब हमारी रेफरेंस जो है वो 0 को काउंट कर रहा है। तो चार्ज की कीमत क्या है? 4 × 10⁻⁸ कितने फासले पे पोटेंशियल चार्ज से मालूम करना है? 1.2 मीटर के ऊपर। यानी अगर फ़र्ज़ करें ऐसा कर सकते हैं कि लेट से यहाँ एक चार्ज पड़ा हुआ है, उसे हम क्यों कह रहे हैं? इस चार्ज से यहाँ तक हम क्या मालूम करना चाहते हैं? पोटेंशियल। और इसकी कीमत किसके बराबर है? 1.2 मीटर्स के बराबर है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। लिहाजा ये दो वैल्यूज पुट करें। अगर ये चार्ज पॉजिटिव हो तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? अगर ये चार्ज नेगेटिव हो तो पोटेंशियल क्या होगा? बेटा पोटेंशियल का फार्मूला है V पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव, V नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव। V पॉजिटिव कैसे मालूम करेंगे? KQ/R। अब वैल्यूज पुट करते हैं और हल करेंगे, आंसर आता है 300 वोल्ट। जब नेगेटिव को हल करेंगे तो क्या कोई तब्दीली आएगी? नहीं। क्यू की जगह क्या पुट कर देंगे? -Q, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये नेगेटिव चार्ज है। जब माइनस आ जाएगी तो हमारी कैलकुलेशन में आंसर वही रहेगा, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? माइनस। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वैल्यू सेम होगी मगर उसकी डायरेक्शंस की कीमतें अपोजिट होंगी। एक होगा प्लस में, दूसरा किस में होगा? माइनस में। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो बहुत क्या है? आसान है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये भी अगर आप स्टेटमेंट देखें तो आपको एक बड़ी सी स्टेटमेंट की शक्ल में नजर आएगी। एक हाइड्रोजन एटम, इसके इनसाइड एक प्रोटॉन पाया जाता है और बैरूनी शेल के अंदर ये क्या मौजूद होता है? इलेक्ट्रॉन्स। इसके फर्स्ट रेडियस की आर की कीमत 5.29 10⁻11 मीटर है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्पीड है 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन के चार्ज ये है और इलेक्ट्रॉन की मैस हमारे पास क्या है? ये है। जो इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है वो इस प्रोटॉन की एक विकिनिटी के अंदर मूव कर रहा है, उसके एरियस के अंदर मूव कर रहा है। तो मालूम ये करें कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, मालूम ये करें कि टोटल एनर्जी ऑफ इस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ये मालूम करें कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना चाहें, आयोनाइज करना चाहें, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की कीमत क्या होगी। सबसे पहले आते हैं पोटेंशियल पे। फार्मूला 1/4 पे ऑप्शन Q/R 9 × 10⁻9। क्यू की कीमत पुट की, नीचे हमारे पास सी वैल्यूज आ जाएगी। ये क्यू की कीमत हमने कहाँ से ली? उस चार्ज से जो अंदर मौजूद है, जिसको हम प्रोटॉन कह रहे थे, 1.6 10⁻19। आर की वैल्यूज पुट करें तो ये, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास जो पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से, यानी प्रोटॉन की वजह से, वो होगा 27.22 वोल्ट। ओके,
अब लेते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम स्क्वायर, पोटेंशियल का फार्मूला माइनस क्यू वी। याद रखना ये नेगेटिव में आती है और ये किस में आती है, पॉजिटिव में। अब इसमें हाफ एम स्क्वायर माइनस क्या होगा, क्यू वी वैल्यूज पुट करें 1/2 एम की, फिर वी की, फिर क्यू की और फिर किसकी, वी की। वी कहाँ से लेंगे, यहाँ से वैल्यूज पुट करें तो टोटल एनर्जी की कीमत आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन। यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अब इस का ये दूसरा पार्ट हल होता है। तीसरा पार्ट जब हल करते हैं वो है सी पार्ट, जिसमें हमने मालूम करने आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ये है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर ले जाए इस पॉइंट के ऊपर। जब बेटा आप इस पॉइंट पर लेंगे तो इस पॉइंट का नाम होगा इन्फिनिट, और यहाँ जाके इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब हमें इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने के लिए जो एनर्जी दरकार है, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो चाहिए, उसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर है एनर्जी एट इन्फिनिट माइनस एनर्जी एट क्या है, ग्राउंड स्टेट। ये है ग्राउंड स्टेट, ये जगह क्या है, इन्फिनिट। जो आउट ऑफ द एटम होगी वो इन्फिनिट होगा, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है शेल में उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट। आउट ऑफ एनर्जी, आउट ऑफ द फील्ड जो एनर्जी है उसका नाम है ई इन्फिनिट माइनस ई एट ग्राउंड स्टेट, जिसकी कीमत क्या होगी, जीरो। और ग्राउंड स्टेट पे कितनी कीमत है, -13.6, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास एक और एनर्जी की कीमत हासिल होगी। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 और 30 दो आसान से क्वेश्चन है, दोनों का ताल्लुक कैपेसिटर से मतलब है। जरा समझेंगे, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी है 750 माइक्रोफैराड, उसकी वोल्टेज कितनी है, 330। ये कैपेसिटर के अंदर एक फ्लैश लगी हुई है, यानी कैमरे के अंदर एक फ्लैश लगी हुई है। जब हम कैमरे को ऑन करते हैं तो फ्लैश अपने अंदर कैपेसिटर रखती है और उस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो जाती है। हमसे सवाल ये पूछा गया है कि अगर एक कैमरे के अंदर कैपेसिटी इतनी हो कैपेसिटर की, उसको वोल्टेज 330 प्रोवाइड की जाए, तो बताएं उस कैमरे के फ्लैश में जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी। इसका मतलब फ्लैश में एनर्जी नहीं होगी स्टोर, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। आपने आर्टिकल पढ़ा था एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, फार्मूला है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C पुट करें, V पुट करें, 40.8 जो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है। हम एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, मसलन ये कैपेसिटर है, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जब हम इस कैपेसिटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है 2.5 10⁻⁸। कितना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है दो प्लेट्स के दरमियान, ये प्रोवाइड किया गया, वो 450 वोल्ट के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है और मालूम ये करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझें कि हम इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और चार्ज किस तरीके से कर रहे हैं कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर कैपेसिटी इतनी हो, पोटेंशियल इतना हो, तो बताएं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। यानी चार्ज के आगे चला गया, क्या पूछेगा, इलेक्ट्रॉन पूछेंगे। तो पहले हम चार्ज मालूम करेंगे, फिर क्या मालूम करेंगे, इलेक्ट्रॉन। फार्मूला है Q = NE, ये चार्ज का फार्मूला है। तो N = Q ओवर क्या है, E। अच्छा, अब Q बराबर किसके होता है, CV के कैपेसिटर में। तो Q की कीमत यहाँ पुट करें तो फार्मूला क्या हमारे पास हासिल होगा, N = CV ओवर क्या हो गई। बड़ा आसान हो गया, C भी गिवन है, V भी गिवन है, E भी गिवन है। हल कीजिएगा, नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको हासिल हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। तो ये बड़ा आसान सा सिंपल सा लेक्चर था आज हमारा। और आज चैप्टर नंबर 12 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 13 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।